हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होते हैं। तो चलिए इनकी परिभाषा देखने से पहले हम लोग देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं, और तत्वों को इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है: धातु, अधातु तथा उपधातु। धातु किसे कहते हैं? धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं। सामान्यतया ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कुछ उत्कृष्ट धातुएं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्षारीय मृदा धातुएं जैसे बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम इत्यादि। ज्ञात तत्वों में धातुओं की संख्या सर्वाधिक है। सोना, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक निम्न होती है। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं आघातवर्धनीय व तन्य नहीं होती, परंतु भंगुर होते हैं। उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि। इनके अतिरिक्त कार्बन के दो अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातुएं हैं। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। केवल ब्रोमीन ही सामान्य ताप पर एक द्रव अधातु है। ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या केवल 22 है, जिनमें 6 अक्रिय गैस भी सम्मिलित हैं। धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म। पहला देखते हैं धातु के भौतिक गुण में धात्विक चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक युक्त होती है तथा धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। धातुई चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अपवाद में आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं, परंतु ये अधातुएं हैं। अधातु अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। इनकी सतह मलिन होती है, जैसे सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। अगला पॉइंट है विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे चांदी और तांबा विद्युत तथा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। अपवाद में टंगस्टन, लेड तथा मरकरी। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जैसे फास्फोरस, सल्फर दोनों अधातु हैं। दोनों के द्वारा ही विद्युत तथा ऊष्मीय चालन नहीं किया जाता। अपवाद कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है तथा इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है आघातवर्धनीयता। कुछ धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर धातु की पतली चादर
के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के चादर में परिवर्तित होने की क्षमता के गुण को धातु की आघातवर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी और सोना अत्यधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। सोने को पीटकर 0.001 मिमी से भी कम मोटाई की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त एल्युमिनियम तथा कॉपर भी अत्यधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। इसी गुण के कारण एल्युमिनियम पत्रकों का प्रयोग विभिन्न डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयों, सिगरेट आदि की पैकिंग हेतु किया जाता है। अपवाद जिंक तथा मरकरी हैं, क्योंकि ये धातुएं हैं लेकिन इनको हम पीटकर पतली चादर नहीं बना सकते हैं। डक्टिलिटी। कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस विशिष्ट गुण को तन्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींची जा सकती है। चांदी धातु के 0.0008 मिमी व्यास के महीन तार खींचे जा सकते हैं तथा टंगस्टन के लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अपवाद के लिए जिंक, मरकरी, गैलियम इत्यादि ज़्यादा तन्य नहीं होती हैं। धातु ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर होती है, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस अधातुएं भंगुर होती हैं। अतन्यता। अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें तन्यता का अभाव होता है। इनकी भंगुर प्रकृति के कारण ये खींचने पर टूट जाते हैं। कठोरता। अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, लोहा इत्यादि। अपवाद सोडियम तथा पोटेशियम मृदु धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कठोरता। अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं, जैसे कार्बन का अवरोह हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है उस धातु का गलनांक कहलाता है, जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई धातु अपनी द्रवावस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये उच्च ताप पर ही वाष्पित होते हैं, तथा अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं। अपवाद कार्बन, बोरान और सिलिकॉन कम ताप पर वाष्पित नहीं होते हैं। घनत्व। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, अर्थात ये भारी होती हैं। सोना, चांदी आदि का घनत्व उच्च होता है, क्रमशः 19.3 ग्राम सेमी पर सेमी क्यूब, 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब होने के कारण ये भारी धातुएं होती हैं। मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं तथा अधातुओं के घनत्व सामान्यतः कम होते हैं, जैसे सल्फर का घनत्व 2 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, जो अत्यंत कम है। अपवाद हीरे तथा सोडियम का घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि मेटेलिक साउंड भी कहते हैं। जैसे विद्यालयों में लगी हुई घंटी धातु द्वारा बनी होती है, जिसे लकड़ी या धातु के हथौड़े से ठोकने पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण धातुओं का प्रयोग वाद्य यंत्रों के तार बनाने में भी किया जाता है तथा अधातुएं अध्वनिक होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। विलेयता।
सॉल्युबिलिटी। सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती हैं तथा अनेक अधातुएं कुछ द्रव विलायकों में घुल जाती हैं, जैसे सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है तथा आयोडीन क्लोरीन में घुल जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें देखेंगे धातु तथा अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।